चंद्रकुंड गांव के उस प्राचीन बरगद के नीचे शाम ढलते ही लोग इकट्ठे होते थे। किसान, नौकरी पेशा कुछ लोग और गांव के बुजुर्ग। एक महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे अब भी भरे पड़े थे। इन दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी के डूबने की खबर मिलती थी और आज बरगद के नीचे चर्चा उसी पर तेज थी। जो भी कहो, ये घटनाएं वाकई अजीब है। अजीब क्या है काका? रात में लालटेन लेकर तालाब के पास जाना हादसा होना तय है, लेकिन 2 हफ्ते में 4 लोग उसी एक तालाब में क्यों डूबे? अरे गांव है, यहाँ कौन सरकार से रोशनी करवाए। हम किसान हैं, हालात में जीना सीखो। बीच में कुछ लोग चुपचाप सुन रहे थे। यहाँ बुजुर्गों की बात में बीच बचाव करना ठीक नहीं समझा जाता। तभी एक परदेशी आदमी आता है, धोती कसी, कंधे पर लाठी, थैली बंधी हुई। उसका चेहरा थका हुआ, उम्मीदें लिए हुआ। नमस्कार, मैं अंतला से आया हूँ। मैं शिवचरण पांडे का वकील हूँ। वकील? मतलब मुकदमा? लेकिन क्यों? यहाँ मुकदमेबाजी नहीं होती। डर से लोग ऐसे ही शांत हो गए। अनिरुद्ध का चेहरा उतर सा गया। वो थोड़ा देर तक खामोश रहा, फिर निवेदन किया। आज रात कहीं ठहरने की अनुमति मांगी। बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? ठहर सकते हो। शाम के निकुंजपुर में शिवचरण पांडे का पुराना घर है, मगर काली घाट शमशान के पास मत भटकना, समझे? भूत प्रेत की बातों पर मैं भरोसा नहीं रखता। गांव वाले उसे देखकर सहमति देते हुए लौटते हैं। अनिरुद्ध अकेला धीरे धीरे कांतिका ताल के किनारे काली घाट शमशान की ओर बढ़ता है, जहां से लोग उसे दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं। ताड़ के पेड़ों के बीच पगडंडियां हैं। हवा में नमी और पुराने किस्सों का घुला भय है। अनिरुद्ध का कदम तेज था, पर मन घबरा रहा था। उसने अंधेरी बातें सुनी भी थीं, पर विश्वास नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी परछाई ठहर जाती है। बड़ा आकार, मनुष्य से परे। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। परछाई उसे खींचती हुई काली घाट की ओर ले जाती है। वहीं दूर से किसी गड्ढे में से एक गूंज सी आती है, ले आओ, ले आओ। आवाज रहस्यमयी और बेतरह थी। बरगद के पास जो लोग थे, दीपक मास्टर, हरभजन काका, कुछ और लोग, उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। दीपक ने पहले से रमफाल काका पर शक किया हुआ था कि वो अक्सर शमशान के एटमॉस्फेयर गुप्त बातें करता दिखा था। रमफाल काका, मैंने आपको कई बार शमशान के पास जाते देखा है। असली वजह क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? किसने कहा? कोई और समय नहीं, चलो उसी शमशान की ओर चलते हैं। सबने तय कर लिया कि वे अनिरुद्ध की खोज में निकलेंगे। केवल कुछ ही देर बर्बाद कर सकते थे। वे काली घाट की ओर बढ़ पड़े। अंधेरी रात में काली घाट का दृश्य भयावह था। आग की लपटें, ताबीज की गंध और गुमसुम मंत्र। अनिरुद्ध एक लकड़ी से बंधा था। उसके सामने अघोरी और बाहर से कुछ आकृतियां। अब तेरा समय आ गया। कोई भी तुझे बचा नहीं सकता। नाम क्या है तेरा? मुझे छोड़ दो। मैं परदेसी हूँ। मेरा परिवार। उस तालाब को अमृत पोखर बनाना है। जिसकी भी जान जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी। बिरहा बाबा घातक तलवार से अनिरुद्ध के गले पर वार करने ही वाला था कि झाड़ियों से एक मशाल फेंकी गई। आग ने राक्षस के शरीर को पकड़ लिया। उसी समय दीपक मास्टर और हरभजन काका चमकते हुए बाहर निकले। अब बहुत हुआ रामफाल, तूने कितनों की जानें ली। इसे पकड़ो, इसको गांव के हवाले करो। वहां मौजूद कुछ गांव वाले, रिश्तेदार और मित्र ने भी हमला किया।
अघोरी और रामफल का सामना हुआ। गुस्सैल, भील और आग ने माहौल को भयंकर बना दिया। दीपक मास्टर ने अनिरुद्ध का हाथ खोला। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अनिरुद्ध जिंदा बच गया, परंतु रामफल काका की मानसिकता और अघोरी की शक्ति गांव के लोगों को आग में उबालने लगी। मैं अमर होना चाहता था, ये प्रकृति के खिलाफ नहीं। तुमने बहुत जहर घोला है, अब इसका हिसाब होगा। स्थानीय लोगों का रोष अनियंत्रित हो गया। अनिरुद्ध को बचाने वाला जोश दीपक और कुछ अन्य लोगों में इतना बढ़ा कि वे रामफल को मार पीट कर मार डालते। कुछ लोग रोकने लगे। रुको, मारना सही नहीं, ये आत्माएं स्वतंत्र नहीं होंगी। पर भीड़ ने रामफल को मार डाला। बिरहा बाबा भाग निकला या उसमें भी मारा गया। आखिरकार काली